नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव। आज आपसे मैं बहुत ही एक अलग विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आप हमेशा सुनते आए हैं कि भारत ज्ञान का गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। मैं भी यही सुनती आई और फिर मैंने इतिहास पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको पढ़कर मुझे ये लगे कि भारत विश्व गुरु कहलाने लायक है या भारत इतना ज्ञान का भंडार था। क्योंकि जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं, बचपन से लेकर के जब तक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ता रहता है, वो यही सब बातें पढ़ता है जिससे पढ़ के उसको ये लगता है कि भारतीय जो थे उन पे आक्रांताओं ने आक्रमण किया, वो उनका सामना नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो बार बार आक्रमणों के शिकार हुए और वो गुलाम हो गए। ऐसा क्या था जो भारत की ओर लोग आक्रमण करते थे? मैं आपको यहाँ छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि उसी घर पे डाके पड़ते हैं, वहीं चोरियां ज्यादा होती हैं जहाँ पर धन संपदा ज्यादा होती है। एक छोटा सा एक उदाहरण देकर के मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात समझाने की प्रयास किया कि भारत क्यों आर्थिक रूप से इतना संपन्न था। मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी कि भारत में मंदिर नहीं हुआ करते थे क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से इतने संपन्न थे, इतने जागरूक थे, हम इतने आध्यात्मिक रूप से निराकार ब्रह्म के उपासक थे कि हमें मूर्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किंतु कालांतर में जब ये लगा कि हर व्यक्ति उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है, तो लोगों ने मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार करना शुरू किया। अगर आप इतिहास का दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाएंगे, विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिर या उन प्राचीन मंदिरों की तकनीक को आप देखेंगे, तो कदाचित आप विस्मय से भर जाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने आधुनिक थे। उन्होंने कितना ज्यादा अध्ययन के बाद उन मंदिरों का निर्माण करा। और ये उस काल की बात है जब यूरोप के देश अंगड़ाई ले रहे थे, यानी कि वहां पर सभ्यता का प्राकट्य भी नहीं हुआ था। तब भारत ने उच्च तकनीक के ऐसे मंदिर बनाए जो कि आज की आधुनिक तकनीक के लिए भी संभव नहीं है। मैंने बहुत बार ये शब्द सुना इतिहास जब पढ़ती थी कि सिकंदर महान या अकबर महान, तो मैं फिर पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि इनने महानता का कौन सा कार्य किया। अगर अकबर की हम बात करें तो वो तो शेरशाह सूरी के बनाए एक ढांचे पर उसने राज्य किया। फिर हम पढ़ते हैं कि उसके राज्य में बीरबल जैसा व्यक्ति था जो उसको ज्ञान की बातें बताता था। ये कुछ इसी प्रकार का प्रशासन था जैसे आज की डेट में हम देखें कि हमारे पास शासन को संभालने के लिए काफी योग्य आईएएस और पीसीएस अधिकारी होते हैं जो राज्य की देखभाल को करने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। अब बात ये हुई कि उस समय लोगों ने लिखा क्यों नहीं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो दरबार में रहते थे, राजा की कृपा पात्र थे, क्या उनकी मजाल थी कि उस समय की बुराइयों को वो लिख सके? लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उन बातों को लिखा। फिर तीसरी बात मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आक्रांता आए थे वो अपने साथ योद्धा लाए थे, सैनिक लाए थे और खुद आए थे। तो क्या उनके साथ उस समय के इंजीनियर भी आए थे जो उन्होंने ऐसी इमारतों का निर्माण किया जिनको हम तथाकथित रूप से सल्तनत कालीन या मुगल कालीन कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जहां से वो आए थे वहां पर भी ऐसी इमारतें होनी चाहिए थी। आप देखें कि यदि हम बहुत अच्छे इंजीनियर को बुलाते हैं तो हम अपनी पसंद बताते हैं कि हमको इस तरह की एक इमारत चाहिए, तो वो इंजीनियर हमारी पसंद के अनुसार हमें तरह तरह के डिजाइन दिखाता है। जिसको हम पसंद करते हैं वो उसके अनुरूप हमारी इमारत को बना देता है। इसीलिए सल्तनत काल में आप देखते हैं, अगर आप वहां पे घूमने जाएंगे तो आसपास की जितने भी ढांचे हैं आप देखेंगे कि वो सब हिंदू मंदिर हैं। इसी प्रकार से 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आता कि जो व्यक्ति 2.5 दिन में कोई काम कैसे कर सकता है, और एक झोपड़ा जिस पर उन्होंने अपनी नेम प्लेट लगा दी और उसको अपना घोषित कर दिया, और आज भी हम बच्चों को वो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार सल्तनत कालीन इमारतें बताकर पढ़ाते हैं।
कितना बड़ा उपहास है हमारे इतिहास के साथ। हम बच्चों, मैं तो खुद एक इतिहास की शिक्षिका हूँ, बच्चों को इतिहास पढ़ाती हूँ, लेकिन किसी भी किताब में हम प्राचीन कालीन किसी भी मंदिर की चर्चा नहीं करते। हम ये नहीं बता पाते कि हमारे पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर 1.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी आश्रम पद्धति में रहकर वहां पर अध्ययन करते थे। ये हम नहीं बता पाते कि जब उसमें आग लगाई गई तो 3 माह तक वो किताबें सुलगती रहीं। इतना प्राचीन इतिहास, इतना गौरवशाली इतिहास अगर हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप विश्वास करिए कि अपने बच्चे इतिहास पर गर्व नहीं कर पाएंगे। अपनी धर्म संस्कृति को जानना, समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जबकि हमें इस तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है कि जिसको पढ़कर हमको ग्लानि महसूस होती है। हम ये महसूस करते हैं कि किस तरह से हम उन आक्रांताओं का सामना करने में असफल रहे। हम कभी नहीं समझा पाते अपने बच्चों को कि कितना गौरवशाली परंपरा वाला देश किस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। इसमें मैं आपसे फिर चर्चा करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।